रोहित शर्मा क्रीज पर खड़े थे, लेकिन होलकर स्टेडियम की हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस किया जा सकता था। सामने स्कोर बोर्ड पर न्यूजीलैंड के 400 से ज्यादा रन चमक रहे थे और भारत के लिए ये मुकाबला आसान नहीं रहने वाला था। तीसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 428 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया था, जिसने शुरुआत से ही मैच को हाई प्रेशर बना दिया। भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। ना शुभमन गिल का बल्ला चलाना विराट कोहली उस अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लगातार विकेट गिरते रहे और हर ओवर के साथ टीम इंडिया दबाव में जाती चली गई। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लगने लगा था कि क्या इतना बड़ा लक्ष्य वाकई हासिल हो पाएगा। लेकिन तभी रोहित शर्मा ने बता दिया कि उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। सीरीज जीतने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए रोहित डट गए और मैदान पर वो किया जिसने पूरे होलकर स्टेडियम को हिला दिया। उन्होंने सबसे तेज शतक जड़ते हुए न सिर्फ मैच में जान फूंक दी, बल्कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हर शॉट के साथ दर्शकों के रोंगटे खड़े होते चले गए और हर कोई हैरान रह गया। रोहित के आउट होते ही एक बार फिर दबाव लौट आया कि एल राहुल क्रीज पर उतरे। अच्छी शुरुआत भी मिली, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके और जल्दी पवेलियन लौट गए। ऐसे समय में जब मैच हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था, तब जिम्मेदारी संभाली श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच ले गए। अब हालात ये थे कि आखिरी ओवर में जीत के लिए 23 रन चाहिए थे और मैदान पर मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो चुकी थी। फिर जो आखिरी गेंद पर हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। रविंद्र जडेजा ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक हैरान रह गया। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस तीसरे वनडे मैच के पूरे हाइलाइट्स आखिरी ओवर तक हम आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के फैन हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से रोहित शर्मा, अय्यर, जडेजा और विराट कोहली में से कौन सबसे महान बल्लेबाज है। तो चलिए अब बिना ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि क्रिकेट के रोमांच, दबाव और जज्बे की एक यादगार कहानी बन गया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता, उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सामने थी न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप, जिसमें डेवॉन कॉन्व, विल यंग, डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे भरोसेमंद नाम शामिल थे। शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने वाला है। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत डेवॉन कॉन्व और विल यंग ने संभल कर की। शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ बनाए रखी, लेकिन जैसे ही पिच पर बल्लेबाजों का भरोसा बढ़ा, रन गति तेज होती चली गई। विल यंग ने भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाते हुए शानदार शतक जड़ा और 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दूसरी ओर डेवॉन कॉन्व ने भी अर्धशतक लगाते हुए 52 रन बनाए और पारी को मजबूत आधार दिया। मिडिल ऑर्डर में डैरिल मिचेल ने तो मानो पूरी पारी की रफ्तार ही बदल दी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए 97 रनों की दमदार पारी खेली। भारत की ओर से हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट अपने नाम किए, जबकि कुलदीप यादव को भी 2 सफलताएं मिली। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर खेलते हुए 427 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। 427 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। दोनों से तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। शुभमन गिल ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और अच्छी लय में नजर आए, लेकिन वो 32 रन बनाकर आउट हो गए। गिल का विकेट गिरते ही दबाव बढ़ गया और कुछ ही ओवर बाद विराट कोहली भी 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े थे रोहित शर्मा, जो संकट में भी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बने रहे। रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और संयम के साथ आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने चौकों और
की मदद से शानदार शतक जड़ा और मुकाबले की दिशा बदल दी। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 122 रनों की यादगार पारी खेली। हालांकि जब कायल जेमिसन की गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए तो एक बार फिर भारत की जीत पर सवाल खड़े हो गए। यहीं से मैच में असली ड्रामा शुरू हुआ। मैदान पर आए श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा दोनों ने हालात को समझते हुए जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा, जबकि रविंद्र जडेजा ने मौके मिलते ही बड़े शॉट्स लगाकर रन गति बनाए रखी। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती गई और भारत धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचता चला गया। अब मुकाबला पहुंच चुका था आखिरी ओवर में। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को अंतिम 6 गेंदों में 23 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की सांसें थमी हुई थी। सामने थे कायल जेमिसन और स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया, लेकिन जडेजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ शॉट्स लगाए और न्यूजीलैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और फिर आई आखिरी गेंद। पूरा होलकर स्टेडियम खड़ा था। हर नजर गेंद पर टिकी हुई थी। रविंद्र जडेजा ने जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी। उसी के साथ भारत ने ये ऐतिहासिक मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान जश्न में डूब गया। खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और करोड़ों भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोस्तों, ये मुकाबला हमें यही सिखाता है कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये तीसरा डे मैच हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें संघर्ष था, भरोसा था और अंत में जीत भारत के जज्बे की हुई।